ओम शांति। 2-8-26 के महावाक्य है। 17-2-11 को उच्चारित हुए। बाप दादा मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मनका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही है। जय देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो। बचाओ ऐसी आत्माओं को जहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रही है ना, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। जय मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा सेवा के निमित्त बनते हो। ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हैं, पुरुषार्थ है लेकिन कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का जय रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। जय कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या जय हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत। जय संस्कार भी अभी समय से बनाएंगे। अब अंत समय भी जय बहुत काल का अभ्यास बीजी बनाकर अपनी विशेष माला का मनका बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे। पास में ही पास विद ऑनर। तो बोलो जय हिम्मत है ना, पास विद ऑनर तो होना है ना। जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मनकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्याधिकारी साथी वही बनते हैं जो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थ
और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी पूर्णों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है, तो साथ जाने वाले नज़दीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी हैं? जो समझते हैं हम तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी, अच्छा, बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों को चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज? सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पदारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएगी तो विराग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो, अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे। जय शब्द आगे भी चलते न रहे। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने भी आपको बाप का बनाया। बाप दादा ने जय भी कहा कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही कदम कदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने बताया, बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप बिंदु हो, बिंदु लगाना है, सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का टेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा है, आपका अपना भी फायदा है, डबल फायदा है। जैसे बादशाह से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। बादशाह की मेजॉरिटी तो ठीक है, सभी को नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभिमान से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की
सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। इतना खजाने मिले हैं तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता है। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इसी मनसा सेवा के सारे दिन में चेक करो कितना समय सेवा की। जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति भी कितना समय दिया, इसे चेक करना है। कितना समय की रहम दिल हो ना, तो दुखियारों पर रहम करो, दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे वह? आपके ही तो भाई बहन है ना। तो अपने भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा को सुनते हैं तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सीख ले बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उसके भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी हो ना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख शांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है। करनी ही है, करनी है ना। अच्छा, करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा को देखते नहीं रहो, जग कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए, बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दो, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे हैं, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना
अर्थात फकीर बनना। इसीलिए कभी भी फकीर अथवा मांगने वाले नहीं बनना, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वे सदा सेफ रहते हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए दृढ़ता को यूज करो, अलवेले नहीं बनो। कर लेंगे हो जाएगा, जय नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये बाबा की अव्यक्त मुरली थी। सभी ने बाबा से स्नेह मिलन भी मनाया, बाबा से महावाक्य सुने। मुरली को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।